हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात काफ़ी ख़राब हैं। इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके में ईरान ने इजराइल के खुफिया अड्डे पर मिज़ाइलों से कल संडे की सुबह सवेरे ये कहते हुए हमले किए हैं कि हाल ही में 2 ईरानी फ़ौजी सलाहकारों को इजराइल के ज़रिए सीरिया में कत्ल किए जाने का ये जवाब दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अरबिल में मोसाद के खुफिया अड्डे से ईरान के अंदर हाल ही में कुछ कार्रवाइयाँ की गई थीं। अमेरिका ने ईरान के इस हमले की मजम्मत की है, जबकि इराक़ की रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ईरान के हमले को सही करार दिया है। आज इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अरबिल का दौरा करके कुर्दिस्तान के लीडर से मुलाकात की। इसी बीच बगदाद में ईरान के एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री ने तलब करके अरबिल पर किए गए हमले पर नाराज़गी जताई है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जैसे मुल्कों की कोशिश रहती है कि किसी तरह से ईरान और इराक़ के बीच ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज से मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब और फेसबुक के अलावा डेली मोशन वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आज बड़ी खबर है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने नॉर्थ इराक में मौजूद कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में इजरायली साजिश और शैतानी अड्डे पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद इजराइल को सख्त वार्निंग जारी की है। संडे को जारी एक बयान में IRGC ने कहा है कि ये ऑपरेशन पिछले मंडे को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें IRGC के 2 अफसर मारे गए थे। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते दमिश्क के नॉर्थ में सुन्नी मुसलमानों के चौथे खलीफा और शिया मुसलमानों के पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब के रोज़े पर तैनात ईरानी फ़ौजी सलाहकार इजरायली हमले में मारे गए थे। इजरायली हमले में मारे गए इन 2 ईरानी फ़ौजी सलाहकारों की पहचान कर्नल एहसान करबलाईपुर और मुर्तज़ा सईद निजाद के तौर पर बताई गई है, और साथ ही धमकी दी गई है कि इजराइल को इस गुनाह के लिए भुगतान करना पड़ेगा। इस बीच इराक़ी कुर्दिस्तान की इलाकाई सरकार की आतंकवाद मुखालिफ इकाई ने एक बयान जारी करके कहा है कि संडे की सुबह पूरब की तरफ से 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। कुर्दिस्तान की सरकार ने बताया है कि इजराइल के जासूसी सेंटर को हमले के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इजराइल ने इस सेंटर से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। पारस टुडे के मुताबिक सोर्सेज का कहना है कि IRGC के मिसाइल हमले में इजराइल के 9 जासूस मारे गए हैं। इराक़ के साबिरीन न्यूज़ ने सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से बताया है कि संडे सुबह सवेरे 2 मोसाद ट्रेनिंग सेंटर्स को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। लेबनान के अल मयादीन टीवी ने कहा है कि अरबिल में मासिफ सलादीन सड़क पर एक मोसाद बेस पूरी तरह से तबाह हो गया और कई इजरायली भाड़े के फौजी मारे गए या जख्मी हो गए हैं। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक इराक़ के हश्द शाबी और कतायब हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स ने मुल्क से गैर मुल्की ताकतों को निकालने की अपील करते हुए कहा है कि कुर्दिस्तान सरकार के जरिए मोसाद के एलिमेंट्स की मेज़बानी उन्हें किसी भी तरफ से हमले के लिए एक मुनासिब निशाना बनाने के लिए कानूनी वजह देती है। इराक़ की हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा ने ईरान के हमले को सही करार दिया है। उन्होंने कुर्दिस्तान की मसूद बारज़ानी की फैमिली को निशाना बनाते हुए कहा है कि वो इजरायली एजेंटों को पनाह देते हैं। कतायब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल अकरम अल काबी ने कहा है कि बारज़ानी ख़ानदान इराक़ के दुश्मनों को मुल्क को कमज़ोर करने और टुकड़े टुकड़े करने के मकसद से और कुर्दिस्तान को इराक़ से अलग करने के लिए पनाह देता रहा है। उन्होंने कहा है कि हम उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं जो दाइश और मोसाद के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं। काबी ने कहा कि उन्हें कंफर्म रिपोर्ट मिली है कि ईरान के जवाबी हमले में मोसाद के कई एजेंट मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो कुर्द लीडर्स के ज़रिए किए गए इस दावे पर हैरान हैं कि वे इराक़ी कुर्दिस्तान इलाके में मोसाद एजेंटों की मौजूदगी से अनजान थे। इसी बीच पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP ने कहा है कि
ईरानी जवाबी हमले ने साबित कर दिया है कि आज रेजिस्टेंस इस इलाके में मजबूत है। ईरान सही वक्त पर इजराइल पर मजबूत हमला कर सकता है और इजराइल पर पलटवार कर सकता है। इसने रेजिस्टेंस की धुरी को मजबूत करने के लिए जरूरी बताते हुए IRGC को इस ऑपरेशन के लिए मुबारकबाद दी है। इसी बीच इराकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री ने कल संडे को बगदाद में ईरानी एम्बेसडर को तलब किया और उन्हें अरबिल को निशाना बनाते हुए किए गए हमले के खिलाफ एक प्रोटेस्ट नोट सौंपा गया। इराकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अहमद अल सहाफ ने इराकी न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में कहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने बगदाद में ईरानी एम्बेसडर को तलब किया और उन्हें अरबिल को मिसाइलों से निशाना बनाकर किए गए हमले के खिलाफ इराकी सरकार के बयान के बारे में बताया। उधर इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में रुदाव मीडिया नेटवर्क ने खबर दी है कि आज प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी एक हाई रैंकिंग डेलीगेशन के साथ बगदाद से अरबिल पहुंचे। उन्हें कुर्दिस्तान इलाके के प्राइम मिनिस्टर मंसूर बारज़ानी ने वेलकम किया। इस मौके पर मुस्तफा अल काज़मी ने ईरान के जरिए निशाना बनाए गए इलाके का भी दौरा किया है। आज शाम कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मंसूर बारज़ानी ने इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी से मुलाकात के बाद कहा कि बगदाद और अरबिल इस बात पर पूरी तरह से एक राय हैं कि इराक की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर बार बार होने वाले हमले बंद होने चाहिए। मुस्तफा अल काज़मी इसके बाद कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी KDP के लीडर मसूद बारज़ानी से भी मिले। कुर्दिस्तान के अहम मीडिया आउटलेट रुदाव के मुताबिक अरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट की इमारत के आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर ईरान के जरिए 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा अल काज़मी ने अरबिल का दौरा किया है। कुर्दिश मीडिया में कहा गया है कि इजरायली बेस पर हमला करने के बहाने किए गए इस हमले में 2 शहरी जख्मी हो गए और घरों और कुर्दिस्तान 24 मीडिया चैनल ऑफिस को भी भारी नुकसान हुआ है। उधर अमेरिका ने संडे देर रात कहा कि उनके पास कोई इशारे नहीं है कि हालिया हमला अमेरिकी कॉन्सुलेट या उनके फौजियों के ठिकानों पर किया गया है। उससे पहले व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने संडे को ही इजरायली ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत की थी। कल हुए इस हमले के बाद वेस्ट एशिया के कई मुल्कों में जंग छेड़ने और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले अमेरिका और उसके यूरोपीय दोस्त मुल्कों ने सख्त ऐतराज किया है। जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर चिंता जताते हुए इराक की सॉवरेनिटी का एहतराम और दाइश के खिलाफ लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। वहीं फ्रांस का कहना है कि अरबिल में मिसाइल हमले से न्यूक्लियर समझौते की बहाली की कोशिशों को झटका लग सकता है। इस खबर को इजराइल के मीडिया ने अपने तरीके से रिपोर्ट किया है। उसका कहना है कि इराक में ईरान की सपोर्ट वाले ग्रुप्स ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले का सपोर्ट किया है। जेरूसलम पोस्ट ने आज लिखा है कि ईरान के जरिए इराक को निशाना बनाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने के एक दिन बाद उन्हें अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर गोलीबारी करने का दावा करते हुए इराक में ईरानी सपोर्ट वाले ग्रुप्स कह रहे हैं कि वे इस फौजी कार्रवाई को सपोर्ट करते हैं। आपको हमने नवंबर 2021 में टाइम मैगजीन के हवाले से बताया था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी ने हाल के बरसों में ईरान के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों में हासिल की गई अहम तरक्की को कबूल करते हुए कहा था कि पिछले साल इराक में अमेरिका की ऐन अल असद छावनी पर ईरान का सटीक गाइडेड मिसाइल हमला इस तरक्की का सबूत है। उन्होंने बताया था कि ईरानियों ने पिछले 3 से 5 वर्षों में एक बहुत ही बासलाहियत बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है। जनवरी 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक के जनरल अबू मेहदी अल मोहंदिस के बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिका के जरिए ड्रोन हमले से कत्ल किए जाने के बाद ईरान ने इराक में ऐन अल असद और अरबिल में अमेरिकी छावनियों पर हमले किए थे, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। इससे पहले जून 2019 में ईरान ने अमेरिका का अपनी हदूद में अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक को मार गिराया था। अमेरिका को उसके बाद भी खामोश ही बैठना पड़ा था। दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराहों का कहना है कि ईरान के मामले में इजराइल बिल्कुल बेबस होकर रह गया है और अब लगता है कि इजराइल के पास कोई रणनीति यानी स्ट्रेटेजी नहीं है और ना ही वो ईरान के न्यूक्लियर कारखानों पर हमला कर सकता है। मोसाद के साबिक
सरबराहों तामीर बार्दो और यूसी कोहन ने इस तरह के बयानात दिए हैं। आपने देखा कि इराक के कुर्दिस्तान में किस तरह से लोकल सपोर्ट की वजह से अमेरिका और इजराइल ज़्यादा मजबूती से मौजूद हैं। मैंने 2003 में हुई जंग के दौरान खुद देखा था कि कुर्दिस्तान में जंग का कोई असर नहीं था, जबकि बाकी मुल्क के हिस्सों में अमेरिका लगातार हमले कर रहा था। कुर्दिस्तान को अलग मुल्क बनाने की भी अमेरिका और इजराइल कोशिशें करते रहे हैं। मिडिल ईस्ट में यह समझा जाता है कि अगर कुर्दिस्तान अलग मुल्क बन गया तो इसका मतलब इस इलाके में एक और इजराइल का जन्म होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।